हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका सीबीएसई व्यापम में एक बहुत ही शानदार और पॉजिटिव न्यूज के साथ। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आज का दिन आप लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कारण है भर्तियों के संबंध में। जी हाँ, आज हम डॉक्टर रमन सिंह जी, जो विधानसभा अध्यक्ष है वर्तमान में, उनसे मुलाकात की और साथ ही साथ प्रशासन को आदेश भी करवाया कि सबसे महत्वपूर्ण 28 विभाग में, विभिन्न विभागों में अलग अलग पद खाली है और कंटिन्यू इस पर जो अपडेट है वो हम आपको दे रहे थे कौन कौन से पदों के बारे में। और लगभग 28 विभाग, जिसमें कि पर्टिकुलर ऐसा नहीं कि हम किसी एक विभाग के बारे में बात कर रहे हैं। मैंने पूरा विस्तार पूर्वक, जैसा कि वो खुद स्वयं भी जानते हैं सर, और हमने भी उनको विस्तार पूर्वक बताया। और रही बात सोशल मीडिया पे, सारी बातें को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। बहुत सारी कॉन्फिडेंशियल बातें होती है जिसको सार्वजनिक तौर पे कहा नहीं जा सकता। फिलहाल जो बातें कहने योग्य है हम उसी उतना ही कहेंगे और आप लोग को बताने का मकसद ये, पद जो है वो आने वाले हैं और आप लोग इसकी तैयारी करें। सिर्फ और सिर्फ ये है बताने का मकसद कि आप लोग तैयारी करिए। और रही बात एग्जाम कैलेंडर से लेके अन्य चीजें, उस पर भी जो है आपको जल्द से जल्द अपडेट मिलेगा। रही बात, हमने जो सबसे पहले बात बताया उनको कि देखिए सबसे महत्वपूर्ण है व्यापम में अध्यक्ष पद की नियुक्ति, पीएससी में अध्यक्ष पद की नियुक्ति, इसके बाद ही काम बढ़ेगा। तो बिल्कुल इस पर भी आप लोगों को कुछ दिन में बहुत ही जल्द आपको व्यापम में अध्यक्ष पद की नियुक्ति देखने को मिलेगी, बहुत जल्द। इसके साथ पीएससी में भी बहुत सारे बदलाव, मैंने आपको कहा है कि व्यापम में भी बहुत सारे बदलाव देखने को मिलेंगे और पीएससी में भी बहुत सारे बदलाव आपको देखने को मिलेंगे कंटिन्यू। रही बात, जब हम वहां गए तो बहुत सारे मित्र जो हमारे सब्सक्राइबर है वो वहां मिले और वो उन्होंने अपनी मांग रखी। उनका भी जो अपडेट है मैं आपको दे दूंगा, कल परसों में प्रोसेस होती है। फिलहाल 28 विभागों के बारे में बहुत सारे अभ्यर्थी पूछ रहे थे कि सर कौन कौन से विभागों की चर्चा की गई। तो देखिए, सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण बात है जो स्वास्थ्य विभाग से संबंधित है 6000, उस पर चर्चा की गई। और जो चीजें बोलना चाहिए, जहां पे रोक हो रही थी, पूछा जा रहा था कि इस पर कहां पे रुकावट आ रही है, उस रुकावटों को दूर करके जो पद है, लगभग 6300 लगभग पद है, वो जो है व्यापम के थ्रू भरे जाएंगे आने वाले समय में। तो इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा किया गया। मैं आपको सिर्फ छोटे छोटे पॉइंट बता रहा हूं ताकि वीडियो लंबा ना हो। दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण, पुलिस विभाग के जो 6000 पद है उस पर चर्चा की गई। अब उस पर चर्चा ये की गई कि जो आयु सीमा है उसको बढ़ाया जाए। तीसरी महत्वपूर्ण चर्चा की गई जो सामान्य ग्रेजुएशन से संबंधित है, जैसे कि बहुत ही बहुप्रतीक्षित है एडीओ का पद, उस पर बातचीत की गई। विभाग को पूछा गया क्या मामला है भाई, क्या चीजें हैं, कुछ टेक्निकल इशू आ रहे हैं और वो टेक्निकल इशू क्या है उसको भी, उस पर भी बातचीत हुई। और चूंकि ये बातें बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है, इसी वजह से इसको सार्वजनिक मंचों पे नहीं कहा जा सकता, लेकिन एडीओ भर्ती पर भी बातचीत हुई, बस आप अभी इतना ही समझिए। हॉस्टल वार्डन पर भी चर्चा हुई, खुलकर विस्तार पूर्वक बात हुई कि क्या मामला है, कैसा चीजें है, कहाँ पे चीजें रुक रही है, कैसे उसको निकाला जाए और कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को जॉब दिया जाए। इसके अलावा पटवारी आरआई मतलब राजस्व विभाग के संबंध में भी चर्चा की गई कि ऐसे ऐसे चीजें हैं। चूंकि सर पिछले 15 साल से मुख्यमंत्री थे तो वो भली भांति अवगत जानते हैं प्रशासनिक क्षमता कैसी है, क्या है, वो भली भांति अवगत है। और कंटिन्यू जो है इस पर जो है अधिकारी से चर्चा की गई और फटाफट जो भी कम ज़्यादा हुए उसको, उस पर डिसीजन लिया गया है। कुछ डिसीजन जो है बोल सकते हैं डेट दिया गया है कि इसको 1 सप्ताह या 15 दिन या 3 दिन में मेरे को जवाब दीजिए, इस प्रकार से कुछ को तुरंत जो है आदेश दे दिया गया है। इसके अलावा अमीन पटवारी हो गए। तो ये जो है सामान्य ग्रेजुएशन से संबंधित है, जिसमें कि ये तो मैं आपको व्यापम का बता रहा हूँ। इसके अलावा कुछ ऐसे पद थे जिसकी जानकारी हमको भी नहीं थी। सहायक संचालक के बहुत सारे पद थे जो नॉर्मल ग्रेजुएशन से थे, तो वो भी हमको जानकारी लगी कि ये पद भी जो है आते हैं। ऐसे तो ये जो थे भाजपा शासन काल में ही निकले थे और वर्तमान में फिर से जो है इसका प्रोसेस आगे बढ़ाया गया है। वो कौन से पद है इसको फिलहाल मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। मैं जिस 28 विभाग की बात कर रहा हूँ फिलहाल उसकी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। इसके अलावा देखिए
जो असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर की बातचीत चल रही थी, इसको बकायदा हमने बोला है कि भैया इसको संयुक्त भर्ती के तौर पर निकाला जाए, ताकि बार बार अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग निकालते हैं तो फिर जो है अभ्यर्थी को उससे अच्छा एक विभाग एक साथ निकालेंगे, पद ज़्यादा रहेंगे तो बहुत सारे अभ्यर्थियों को चांसेस मिल जाते हैं। तो संयुक्त भर्ती उनको बताया भी गया कि भैया पिछले आपके ही शासनकाल में 2016-17 की बात है, संयुक्त भर्ती आई हुई थी असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर की। बताया भी गया कि इतने पर इस विभाग में खाली है और इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई और इसको क्लियर कर दिया गया कि ठीक है चलो, तो आपको इस पे कुछ दिन बाद अपडेट भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, वैसे अब इतनी सारी वैकेंसियां हैं कि बोलना चाहिए एक अभ्यर्थी किस किस पर निगाहें रखेगा। अगर अब एक इंजीनियर आदमी है तो इंजीनियर सामान्य ग्रेजुएशन से देखेगा कि अपनी टेक्निकल देखेगा, तो ये अब उनको समझना है, अपने विवेक के ऊपर है। फिलहाल ये जो है इस पर चर्चा की गई। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पुलिस विभाग में मैंने आपको बताया जो सेकंड क्लास ऑफिसर है उस पर चर्चा की गई। इसके अलावा जो नगरीय प्रशासन विभाग में चाहे वो स्वच्छता निरीक्षक की बात हो, स्वच्छता दरोगा की बात करो, राजस्व अधिकारी की बात करो या सीएमओ की बात करो, इस प्रकार की चर्चा की गई। तो इन सब पदों पर चर्चा की गई। इसके अलावा देखिए बहुत सारे जो लोग थे वो बोल सकते हैं फायर डिपार्टमेंट की मांग कर रहे थे, उस पर वैकेंसियों के संबंध में उनको उस विभाग में अवगत कराया गया। शिक्षक भर्ती जो लगभग वर्तमान में 50,000 या 45,000 के आसपास रिक्त है, उस पर जो है चर्चा की गई। उसको बताया गया कि भैया देखो ऐसा ऐसा दिक्कत है या यहाँ पे ऐसा ऐसा होना चाहिए, और इस पर भली भांति जो है प्रशासन को अवगत भी कराया गया और ऐसे ऐसे काम होने चाहिए, इस प्रकार से चीज़ें कही गई। और उस पर उधर भी जो है रिप्लाई आया, क्या क्या रिप्लाई आया वो फिलहाल अलग बात है, लेकिन इस पर बातचीत हुई। इसके अलावा जो शिक्षक भर्ती के संबंध में हमने बातचीत किया। उसके बाद अगर हम आगे बात करें तो जो आपका पशु विभाग है उस पर भी चर्चा हुई, उस पर भी मैं आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा। इसके अलावा जो है अब देखिए इसमें ग्रंथपाल वालों की भी चर्चा हुई, क्रीड़ा अधिकारी वालों की भी चर्चा हुई। इसके अलावा जो बोल सकते हैं मैदानी इलाकों में जो बहुत सारे पद रिक्त है, ये सब पर चर्चा की गई। इसके अलावा आयुर्वेद में जो एएमओ के पद है उस पर भी चर्चा की गई। इसके अलावा देखिएगा यहाँ पे हम बहुत सारे पद है और बहुत सारे पदों पर विस्तार पूर्वक एक एक पॉइंट लगा के चर्चा की गई, आदेश दिया गया, रिप्लाई आता गया। तो लगभग समय बीत गया इस सब काम करते करते। तो इस कारण जो थोड़ा वीडियो जो है अभी बाद में आ रहा है। बताने का मकसद आप लोगों को यही है कि भैया अब आप लोग अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और तैयारी में लग जाइए, क्योंकि भर्तियां ही भर्तियां होंगी आगे और आपको समय नहीं मिलेगा। नया साल आने वाला है, नए साल में आपको फॉर्म भरने का चालू भी हो जाएगा और बहुत सारी चीज़ें अब आपको देखने को मिल जाएगी धीरे धीरे। ठीक है, कुछ मंत्रियों के अभी विभागों का बंटवारा बाकी है, बाकी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। लोकसभा चुनाव भी है, आचार संहिता भी बहुत जल्द लगने वाली है, उसका भी खासा ध्यान रखा जा रहा है शासन की ओर से। और एक वृहद पैमाने पे आप लोगों को भर्ती देखने को मिलेगी, वृहद स्तर पर, बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से। तो बिल्कुल आप लोग अच्छे से तैयारी करिएगा। पुलिस विभाग में हमने सीएएफ और डीएफ दोनों पर चर्चा की गई, जिसमें कि डीएफ का भर्ती आ चुका है, सीएएफ के बारे में भी हमने बातचीत किया है। और भी बहुत सारे पद थे। इसके अलावा 5 जो काले कानून थे जो मैंने आपको कल चर्चा की गई, जो डाटा एंट्री ऑपरेटर के संबंध में है, उस पर जो है बताया गया, उस पर जो है चीज़ें बताई गई, वही कि फर्जी डिग्री वालों के संबंध में और भी बहुत सारी विस्तृत चर्चा की गई। तो ये वाली बात हुई। दूसरा, प्रतिशत के अंकों के आधार पर जो है भर्ती के संबंध में बातचीत हुई कि भैया देखो ऐसा वैसा नहीं होना चाहिए और जो भी गड़बड़ी हुई है उस पर जांच हो, इस प्रकार से। चौथा और पांचवा आयु सीमा के संबंध में ही था, एक तो पुलिस विभाग के संबंध में था और जो पीएससी में जो 38 वर्ष था उसको 40 वर्ष करने का था। इस प्रकार से लगभग 5 काले कानूनों पर चर्चा की गई और भी बहुत सारी लगभग बातें हुई और करीबन इसको करते करते बहुत समय बीत गया। और ये जरूरी भी था क्योंकि चीज़ों को परिवर्तन करना प्रशासन का काम है और बहुत टाइम लगता है कि जब हम प्रशासन से जुड़े होते हैं तो प्रशासन के कार्यों को कैसे किया जाता है, किस स्तर से किया जाता है, ये भली भांति अवगत था। तो कंटिन्यू जो है वो किया गया और आप लोगों को बहुत ही जल्द अब एक शानदार पॉजिटिव न्यूज़ सुनने को मिलेगा। फिलहाल उसका इंतज़ार करिए। मकसद ये है सिर्फ और सिर्फ आप पढ़ते रहिए, जहाँ भी है, जिस भी कोचिंग में जा रहे हैं अच्छे से पढ़िए, अच्छे से स्टडी करिए। समय कम है और
बहुत जल्द आपको फटाफट वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो बिल्कुल आप लग जाइए, नए साल में 2024 में आप लोगों का भविष्य उज्जवल हो, यही कामना के साथ। और भी अपडेट आपको, फिलहाल बहुत सी थकान सी हो गई है, तो अब फिलहाल अगले वीडियो में आपको विस्तार पूर्वक अलग अलग समय पे बता दिया जाएगा। वीडियो यहीं तक, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर, लाइक